सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मौलाना तारिक जमील को शाही महल बुलवा लिया। इमरान खान की हमायत करने वाले मौलाना तारिक जमील को बचाने सऊदी अरब मैदान में। पीडीएम की साजिश बेनकाब। मौलाना तारिक जमील को सऊदी वली अहद ने बड़ी ऑफर दे दी। नून लीग को बड़ा झटका। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे मकबूल और हर दिल अजीज मुबल्लिग और आलम दीन मौलाना तारिक जमील, जिनकी तबलीग के हवाले से इतनी खिदमात हैं कि शायद इन खिदमात पर हम जिक्र करना शुरू कर दें तो वक्त कम पड़ जाएगा, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, मगर इनकी खिदमात की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। मौलाना तारिक जमील जब भी बात करते हैं हक और सच की बात करते हैं, अहादीस और कुरान पाक का हवाला देकर मजहब और मोहब्बत की बात करते हैं, हम आहंगी की बात करते हैं, मसालिक से बालातर होकर, सियासी अदावतों से बालातर होकर हमेशा बात करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो चुका मौलाना तारिक जमील का हालिया इंटरव्यू, जिसमें कुछ बातें बड़ी अहम हैं और इसके बाद क्या क्या किया गया और मौलाना तारिक जमील के हवाले से सोशल मीडिया पर जो सिलसिला शुरू हो चुका और सजा और जजा का जो कॉन्सेप्ट है वो दोहराया जा रहा है। मौलाना की तो कोई भी गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात की। इन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा? मौलाना ने जो बात की वो बड़ी अहम है। इमरान खान के हवाले से जो बात की, मौलाना तारिक जमील के हवाले से जो उनका बयान सामने आया, इमरान खान का इद्दत में निकाह और इस इशू में लोगों ने मजहब का रंग देकर कैसे इसे इस्तेमाल किया। जब जब किसी भी मसले को मजहब का रंग दिया जाता है तो असल केस खत्म हो जाता है। जिस तरह तौहीन में बगैर तस्दीक काम किया जाता है और बैकएंड पर एजेंडा कोई और होता है, हालांकि किसी ने तौहीन भी नहीं की होती, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। मौलाना तारिक जमील से पहले भी ऐसी बातें सामने आई जो कि सच पर मबनी है, मगर लिफाफा सहाफी इसके खिलाफ हो गए। मौलाना ने हमेशा सच और हक की बात की। मीडिया के बारे में इन्होंने कई बार बात की, मगर इसके खिलाफ मीडिया वाले इसके पीछे पड़ गए। पूरे तबके ने ये काम किया। मौलाना ने 2-3 साल पहले बयान दिया था, मगर हालिया दिनों में जो बयानात थे मीडिया ने इनको भी अपने हिसाब से पेश किया, हालांकि इनके बयानात ऐसे नहीं थे। मौलाना ने क्या बयान दिया और इसके बाद क्या सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हुआ, आपको बता देते हैं। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में इनसे जब पूछा गया कि मौलाना आपका इमरान खान से क्या रिश्ता है और वो कैसे लगे, आप इनसे मिले और कौन सी ऐसी बात है, इनकी कोई खूबी क्या है, जिसके जवाब में मौलाना तारिक जमील ने जवाब दिया, असल में हमारी ये फिजा बन गई है कि खास तौर पर सियासी और अमूमी तौर पर हमारे माशरे में हम लोगों की खूबियां नहीं देखते, कमियां देखते हैं। किसी में 100 खूबियां हो, वो एक कमी भी हो तो इस 100 खूबियों को छोड़कर कमी पर बात की जाती है और हमें ये कहा गया कि हमारी शरीयत कमी ना देखो, खूबियां देखो। अल्लाह बहुत करीम है, मामूली सी खूबी होकर देख कर माफ कर दे तो मैं इसकी कमी की वजह से दिल में नफरत लेकर बैठा रहूं तो मेरी हलाकत और बर्बादी हो जानी है। अब बंदा इस बयान को सुनकर क्या कह सकता है? हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह की जात से कोई डरे ना, अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। खुदा तो प्यार सिखाता है, तो इनको नहीं पता कि किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। ये कौन होते हैं जो किसी से नफरत करें? इससे ज्यादा नपी तुली बात कोई नहीं कर सकता, मगर लफाफियों को समझ नहीं आ रही। वो इस बयान को लेकर प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि इमरान खान के बारे में मौलाना ने ऐसी बात क्यों कर दी। इसके अलावा मुफ्ती सैयद वाली इद्दत में निकाह वाली बात पर मौलाना तारिक जमील ने कहा, जब कोई खुद गवाही दे दे तो इस पर सवाल ही नहीं उठता। इतनी नफरत ना फैलाएं कि स्पेन वाला हाल हो जाए, मगर जिस चीज पर इनको ज्यादा तकलीफ है इसके बारे में भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। मौलाना का कहना था कि हर मुल्क की सरहद होती है, इसमें हम एंटर नहीं हो सकते। ऐसी मेरी भी एक सरहद है, इसमें मेरी बीवी भी एंटर होगी तो मैं इसको बुरा फील करूंगा, इसलिए किसी की सरहद में दाखिल ना हो। जिस तरह इमरान खान की जिंदगी को उछालने पर कितने दुख की बात है। मुफ्ती सईद नामी बंदे ने इद्दत में निकाह पढ़ाने की बात कर दी, ये बड़े दुख की बात है। इसलिए नहीं कि मेरी सबसे वाबस्तगी है, क्योंकि मेरी मेहनत तबलीग की है, कोई जहन्नम में ना जाए। मैं सबके लिए ही हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन दुख दर्द होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सियासत करें, नफरत ना करें, अपने मुफाद ना देखें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि स्पेन वाला मामला ना हो। 700 साल की हुकूमत वहां पर जीरो हुई पड़ी है, तो मेरा सबको पैगाम है कि आप इसमें मुल्क को पहले देखें, फिर अपनी हुकूमत को देखें। इस सब के अंदर जो बात इन्होंने की, इस पर सबको क्यों मरोड़ उठ रहा है? जिस शख्स ने किसी ऐसी गलती को उछाला जिसकी तौबा कर चुका हो, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसकी सजा तुम्हें ना दे दूं। इस पे कोई शक नहीं कि वो अल्लाह समझने वाला है। वो एक ही अकेला लीडर है
जो रियासत मदीना की बात करता है। मौलाना ने हमेशा सच और हक की बात की। मीडिया के बारे में इन्होंने कई बार बात की, मगर इसके खिलाफ मीडिया वाले इसके पीछे पड़ गए। पूरे तबके ने ये काम किया। मौलाना ने 2-3 साल पहले बयान दिया था, मगर हालिया दिनों में जो बयानात थे मीडिया ने इनको भी अपने हिसाब से पेश किया। हालांकि इनके बयानात ऐसे नहीं थे। मौलाना ने क्या बयान दिया और इसके बाद क्या सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हुआ, आपको बता देते हैं। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में इनसे जब पूछा गया कि मौलाना आपका इमरान खान से क्या रिश्ता है और वो कैसे लगे, आप इनसे मिले और कौन सी ऐसी बात है, इनकी कोई खूबी क्या है, जिसके जवाब में मौलाना तारिक जमील ने जवाब दिया, असल में हमारी ये फिजा बन गई है कि खास तौर पर सियासी और अमूमी तौर पर हमारे माशरे में हम लोगों की खूबियां नहीं देखते, कमियां देखते हैं। किसी में 100 खूबियां हो, वो एक कमी भी हो तो इस 100 खूबियों को छोड़कर कमी पर बात की जाती है। और हमें ये कहा गया कि हमारी शरीयत कमी ना देखो, खूबियां देखो। अल्लाह बहुत करीम है, मामूली सी खूबी होकर देख कर माफ कर दे तो मैं इसकी कमी की वजह से दिल में नफरत लेकर बैठा रहूं तो मेरी हलाकत और बर्बादी हो जानी है। अब बंदा इस बयान को सुनकर क्या कह सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह की जात से कोई डरे ना। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। खुदा तो प्यार सिखाता है, तो इनको नहीं पता कि किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। ये कौन होते हैं जो किसी से नफरत करें। इससे ज्यादा नपी तुली बात कोई नहीं कर सकता, मगर लफाफियों को समझ नहीं आ रही। वो इस बयान को लेकर प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि इमरान खान के बारे में मौलाना ने ऐसी बात क्यों कर दी। इसके अलावा मुफ्ती सैयद वाली इद्दत में निकाह वाली बात पर मौलाना तारिक जमील ने कहा, जब कोई खुद गवाही दे दे तो इस पर सवाल ही नहीं उठता। इतनी नफरत ना फैलाएं कि स्पेन वाला हाल हो जाए। मगर जिस चीज पर इनको ज्यादा तकलीफ है इसके बारे में भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। मौलाना का कहना था कि हर मुल्क की सरहद होती है, इसमें हम एंटर नहीं हो सकते। ऐसी मेरी भी एक सरहद है, इसमें मेरी बीवी भी एंटर होगी तो मैं इसको बुरा फील करूंगा, इसलिए किसी की सरहद में दाखिल ना हो। जिस तरह इमरान खान की जिंदगी को चालने पर कितने दुख की बात है। मुफ्ती सईद नामी बंदे ने इद्दत में निकाह पढ़ाने की बात कर दी, ये बड़े दुख की बात है। इसलिए नहीं कि मेरी सबसे वाबस्तगी है, क्योंकि मेरी मेहनत तबलीग की है, कोई जहन्नुम में ना जाए। मैं सबके लिए ही हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन दुख दर्द होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सियासत करें, नफरत ना करें, अपने मुफाद ना देखें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि स्पेन वाला मामला ना हो। 700 साल की हुकूमत वहां पर जीरो हुई पड़ी है। तो मेरा सबको पैगाम है कि आप इसमें मुल्क को पहले देखें, फिर अपनी हुकूमत को देखें। इस सब के अंदर जो बात इन्होंने की, इस पर सबको क्यों मरोड़ उठ रहा है। जिस शख्स ने किसी ऐसी गलती को उछाला जिसकी तौबा कर चुका हो, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसकी सजा तुम्हें ना दे दूं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अल्लाह समझने वाला है। वो एक ही अकेला लीडर है जो रियासत मदीना की बात करता है।